जन्नत का तज़किरा देखे थे और इंसान को आखिरत से क्या चीज़ हम बचाते करते सो उन चीज़ों के बारे में देखे थे। तो कहने का मतलब क्या बोले थे, सारे पारे में हम ज्यादा से ज्यादातर यू नो अल्लाह के तरफ दावत कैसा देना कर को ट्रेनिंग के तौर पे हमने मिली थी, राइट। लेकिन ये सूरत में खासियत क्या बोले तो सूरतुल मुरसलात में एक खासियत क्या बोले तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल दावत देने वाले से भी जो शख्स झुटलाता है, यानी कि हम आम इंसानों की तरफ एक हाई इंटेंसिटी में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल आयता नाजिल करे। तो मेजॉरिटी ऑफ द आयता है किसको डील करते हैं तो जो इंसान झुटलाते हैं, जो इंसान कबूल नहीं करते हैं, जो इंसान अब तक ये जो दावत दी जाती है, नबी की दावत को जो भी दी जाती है, कुरान की दावत को जो भी दी जाती है, उस दावत को जो भी कबूल नहीं करते उन लोगों की तरफ तवज्जो को, उन लोगों को तरफ आयता नाजिल हुए, और वो भी एक हाई इंटेंसिटी में, एक एक बुलंद आवाज में, और एक क्या बोलते हैं, एक जोरदार तरफ से एक चेतावनी देते हुए, इंटिमिडेट करते हुए, वार्निंग देते हुए, देखो क्या होने वाला है अगर तुम्हें यकीन नहीं करे तो, क्या कबूल नहीं करे तो दीवान ये दीन को कहते सो, उस तरह से आयता मिले, जिसकी वजह से ये सूरत जो है एकदम थोड़ा इंसान को जो ईमान वाले को एकदम घबराहट की क्रिएट करती, जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि ये सूरत की वजह से मुझे सफेद बाला आगे कर बोले। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कितने की परेशानियां थे, कितने की तकलीफों से गुजर रहे थे, लेकिन फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सूरतों की वजह से मुझे सफेद बाला आ गए फिक्र से। तो उतना हिला देने वाला, झंझोड़ देने वाला सूरा है करीब बातें, खास करके आम लोगों के लिए। अब तक क्या देखे थे हमें इसके पहले आयतों में, एक दाई को दीन के तरफ दावत देते हैं, सवाल की ट्रेनिंग दी थी, देखे थे हमें। लेकिन अब यहाँ जो अगर ट्रेनिंग देते हैं तो भी जो कबूल नहीं करते हैं ईमान को, दीन की बात को जो कबूल नहीं करते हैं, उन लोगों को क्या होता करते, वो एक रकम का वार्निंग के तौर पे हमने आयतों पे आयता नाजिल हुई थी, राइट। तो इसीलिए जो है ये सूरा जो है थोड़ा अलग है बाकी की सूरतों से ये बारे में। ओके, तो वो है इंट्रोडक्शन। तो मैं ऑलरेडी आधा पारा देखे थे, आधा सूरा देखे थे, तो जल्दी से तिलावत करके मैं इंशाल्लाह पिछले आयतों को जल्दी फास्ट फास्ट मीनिंग पढ़ डालता हूँ। उसके बाद जो है बाकी का आधा सूरा इंशाल्लाह खत्म करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह। स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक आधा नहीं नहीं दिखता है तो बताओ, दिखता है तो परवाह नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين وجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين
انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن اوکے تو انشاءاللہ اس صورت کا ڈسکرپشن شروع کریں گے جس طرح سے ابھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے کو اس صورت میں جو مخالفت کرتے رہے یا جو مکذبین ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جو قبول نہیں کرتے تھے ان کو تھریٹ کے طور پہ ہمارے کو ایک وارننگز کے طور پہ سیریس وارننگ کے طور پہ ہمارے زیادہ سے زیادہ آیتیں ملتے کریں گے اسی لیے ایک اسپیشل آیت جو ہے بار بار اس میں صورت میں کئی بار دہرائی جاتی جس طرح سے سورۃ الرحمن میں فبأي آلاء ربكما تكذبان کر کو بار بار ایک آیت دہرائی گئی تھی رائٹ اسی طرح سے یہ صورت میں ایک ویل یومئذ للمکذبین کر کو ایک آیت جو ہے بار بار دہرائی گئی جس کا مطلب ہے کہ اس دن ہلاک اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے کر کو تو اس سے کلیئرلی پتا چلتا ہے کہ صورت میں زیادہ سے جو ہے جو مخالفت کرتے ہیں جو اس سے جھٹلاتے ہیں قرآن کو جھٹلاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں اسلام کو جھٹلاتے ہیں ان لوگوں کو تباہی ہے کہتے سو وہ ایک تھریٹ جو ہے وہ ایک سیریس وارننگ جو ہے یہ صورت میں بار بار دی گئی ہے اوکے تو مین تھیم جو ہے ہمارے کو وہی دکھتا کرنے کی بات ہے تو ابھی صورت تلاوت ہو گئی تو اب جلدی جلدی جو ہے پریویس سیشن کے جو پچھلے سیشن میں ہمیں جو آیتاں دیکھے تھے اس کا مطلب جلدی پڑھ لیتا ہوں ایک رقم کا ریویژن ہو جاتا اس کے بعد جو ہے باقی کے آیتاں انشاءاللہ ختم کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا تو یہ سورت جو ہے ایک بہت ہی اہم بات کو اللہ عز و جل بتانا چاہتے ہیں جس کے وجہ سے اللہ عز و جل کئی قسمیں کھا کے شروع کرے کس کے قسمیں کھائے ہواؤں کی قسمیں کھائے وہ بھی ایک رقم کی ہوائیں نہیں الگ الگ رقم کی ہواؤں کی قسم کھا کے اس کے بعد جو ہے فرشتوں کی قسم کھا کو اتنے بڑے بڑے قسم کھا کو اللہ عز و جل ایک اہم بات بتانا چاہتے ہیں انسانوں کو وہ کیا اہم بات ہو ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں پھر زور پکڑ کر جھکر ہو جانے کی ہوائیں ان کی قسم پھر بادلوں کو پھیلا دینے والے ویسے وہ ہواؤں کی قسم پھر بادلوں کو پھاڑ کے جدا جدا کر دینے والے ان ہواؤں کی قسم یعنی کہ رحمہ رحمان کی ہوائیں یہ ہوائیں کو کون کریٹ کرے اللہ عز و جل کریٹ کرے right؟ تو اللہ عز و جل ان انوکھی چیزوں کی ایک بہت ہی اہم چیزوں کی قسم کھا کو اللہ عز و جل فرماتے ہیں پھر اور کس کی قسم کھاتے ہیں فرشتوں کی قسم کھائے جو وہی لے کر آتے ہیں ان لوگوں کی قسم کھا کو کیا بولتے ہیں کہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا یعنی کہ کیا وعدہ کیا جاتا ہے قیامت کی وعدہ جو اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم لوگ کو قرآن میں بار بار آیتوں کے ذریعے سے بتائے تھے کہ قیامت آنے والی ہے چیز وہ
आती कहते सो वादे को अल्लाह अज़्ज़ व जल यहाँ पे रिकन्फर्म करते हुए फिर उसे कंफर्म करते हुए एक सेपरेट खसमा खाते हुए अल्लाह अज़्ज़ व जल ये सूरा शुरू करे थे। और उसके बाद क्या बोले कि ये वादा पूरा होता, कयामत आती, लेकिन कयामत पे क्या होता कहते सो वो भी बोले थोड़े इंसिडेंट्स। क्या बोले, फइज़न नुजूम तुमिसत, जब तारे एकदम झड़ जाते, एकदम बेनूर हो जाते हैं। वइज़ा समा उफरिजत, जब आसमान जो है एकदम फट जाता। तो उसके बाद पहाड़ों, वइज़ल जिबाल नुसिफत, जब पहाड़ जो एकदम बड़े बड़े हो जाएंगे, उड़ाए दिए जाएंगे। और उसके बाद वइज़ा रसूल उक्किदत, जब पैगंबर जमा किए जाएंगे, वो भी ऐसा जमा किए जाएंगे। उक्किदत मतलब एकदम एक एक करेक्ट टाइम को जमा किए जाएंगे का तो ऐसा वैसा ये जमाना भी ऐसा होता का तो सो उक्किदत का तो एक करेक्ट टाइम को जमा किए जाएंगे का तो पूरे पैगंबर वो टाइम पे एग्जैक्टली वो टाइम को जमा हो जाते। तो वो जमा पैगंबरों से पूछताछ करने के वास्ते पूरा पैगंबरों को जमा करते कि मैं तुम्हारे को पैगंबर बना को भेजूं, दीन दे को भेजूं, दीन फैलाने की जिम्मेदारी दे को भेजूं, तो तुम्हें करे नहीं करे तो उतना ऑर्डरली तरीके से, उतना डिसिप्लिन्ड तरीके से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल रोजे क़यामत को ले लगाते हैं। तो नॉर्मली हमें हमारे इंसानों की कमजोरी के वजह से, सोचने में कमजोरी की वजह से, हमारी छोटी सोच की वजह से हमें हमारे ऐसे आयतों को पढ़े तो हमें हमारे अंदाजे से सोचने लगते। कैसा बोलते से फॉर एग्जाम्पल 10 बजे लोगों को इकट्ठा करना है कर को कांत भी डिक्लेयर करे बोल समझ लो। नॉर्मल इंसान कैसे इकट्ठा होते, 10 से पहले एक जना आता, 10 बजे एक जना आता, 10:05 को, 10:10 को, 10:30 तक आते रहते इंसान। हमें ऐसे चीजें देखते रहते जहाँ पे भी लोग जमा होते रहते, पहले थोड़े आते 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 वैसा होता है। ये हमारी सोच है। ओके, लेकिन उक्कीदत का तो क्या कहते, जब रसूलों को जमा किए जाएगा तो उसका मतलब क्या कहते, वो ऐसा जमा होते करेक्ट एक टाइम पर 10 बजे का तो पूरे पर रसूला वहाँ टाइम पहुंच जाते। कहते पूरा सिस्टम जो है, जो आखिरत का जो कयामत का जो इंसिडेंट्स जो है, एकदम पकड़बंदी से हो जाते करेक्ट टाइम को। जिस तरह से अभी फरमाया अल्लाह अज़्ज़ व जल के आसमान फट जाएगा या तारे ये हो जाएंगे, पहाड़ पहाड़ उड़ाए जाएंगे करके सब भी चीज़ें, सब इंसिडेंट्स डिक्लेयर करे, इन इंसिडेंट्स के बारे में जो भी बताते हैं, ये सारे इंसिडेंट्स जो है एकदम पकड़बंदी से करेक्ट टाइम पे हो जाते कहीं पर। ओके, उसी तरह से रसूलां को भी जो है करेक्ट टाइम को जमा कर दिए जाएंगे। वो लोग आ जाएंगे क्यों, टेस्टिफाई करने के वास्ते, तुम्हें दिए या नहीं दिए, तुम्हें करेक्ट तरीके से दीन फैलाए नहीं फैलाएगा तो कर को। हालांकि अल्लाह अज़्ज़ व जल को सब कुछ मालूम, लेकिन फिर भी उनसे पूछा जाएगा। तो अब रसूलों से पूछा जाएगा तो अब आम इंसानों से उनकी जिंदगी कैसे बिताए कर को वो कितना स्ट्रिक्ट तरीके से पूछेंगे कहते सो हमें उस बात का सोचना बहुत जरूरी करनी बात। ओके, लिअय्यि यौमिन उज्जिलत, किस किस दिन के वास्ते सब भी पोस्टपोन करे कहते हैं, सारे चीजें अब तक हो ही नहीं, कब हो तक पोस्टपोन में है, पोस्टपोन हो को है कब तक, किस दिन के वास्ते पोस्टपोन हो को है, रोजे क़यामत के वास्ते, लियौमिल फस्ल, फैसले के दिन के वास्ते। और तुम क्या जानते हो कि फैसले का दिन क्या है, उस दिन जुटलाने वालों की खराबी है। क्योंकि उस दिन झिटलाने वाले की खराबी है। अगर वो यहाँ से जो है अल्लाह अज़्ज़ व जल डायरेक्टली जो मुकज़्ज़िबीन है, जो कबूल नहीं करते हैं ये दिन को और दिन को ठुकराते हुए चलते हैं, वो जिंदगी बिताते हैं, उन लोगों को डायरेक्ट थ्रेट से यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, ये आयत से स्टार्ट हो जाते हैं। अब तक क्या, शुरुआत में क्या अल्लाह अज़्ज़ व जल बोले, एक ऑर्डर तरीके से सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ में इतनी खूबसूरती है, इतनी खूबसूरती है, इतना ऑर्डरली तरीके से अल्लाह अज़्ज़ व जल, मीन ये बातों में हम लोगों को पता चलता कि एक आम इंसान इस तरह से किताब जो है कोई भी लिख नहीं सकता। ये ये अल्लाह अज़्ज़ व जल का करामत की किताब का तो सोचे हम आयतों का अरेंजमेंट मालूम होता है ना, इसके पहले के सूरतों में भी हमें देखे थे कैसा अल्लाह अज़्ज़ व जल पहले किन चीजों की कसम खाते हैं। वो खसमा खाते हैं सो भी देखो कौन से अंदाज में कसम खाते हैं कहते सो, और कसम खा को अल्लाह अज़्ज़ व जल एक चीज को हम ना बोले, एक अहम बात को हम ना बताए, कई को मैं कसम खाता हूँ, क्या कसम खाता हूँ कहते सो बोल को। और ये फैसले का दिन, ये फैसले का दिन के टाइम पर ये होते हैं, ये इंसिडेंट्स होते हैं, ये इंसिडेंट्स हुए सुना को मैं पूछताछ के वास्ते रसूलां को बुलाता हूँ। उसके बाद क्या क्या बोले,
اس کے بعد کیا بولے، جو بھی اب پوچھ تاچھ ہو گئے، سارے رسولاں جو ہے کنفرم کر ڈالے کیا کر کو ہمیں دین کو پھیلائے، تم نے اللہ عز و جل ہم نہ کس طرح سے ہم نہ پھیلا کر بولے کہ اس طرح سے پھیلا دیا کر کو لگا کنفرم کر ڈالے بعد انسانوں کی جب پوچھ تاچھ شروع ہوتی تب جو ہے جھٹلانے والوں کی خرابی ہے تباہی ہے کر کو یہاں آیت جو ہے سٹارٹ ہوتے ہیں کرنے بار اور سٹارٹ ہو کو اب اس کے بعد اللہ عز و جل ایک آرڈر طریقے سے کیا بولتے ہیں بتاؤ ہم کہ اب تمہار لوگوں کو میں تم لوگوں سوچ لو کہ تم نہ اب تمہیں جس طرح سے جیتے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں کہتے سو تمہیں سوچ لو کہیں بولے تو علم نہلک الاولین پہلے لوگوں کو ہمیں ہلاک کر دیا یا آپ لوگ سب جانتے ہیں جیسے کہ اب ایسے یہ صورت نازل ہوئی سکو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر رائٹ 1400 سال کے پہلے تب مخالفت کرتے رہے سکو انہیں مکہ والے سب بھی رائٹ تو ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے ان لوگوں کو اتنے سب لوگوں کو ہم لوگوں کو بھی کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے لوگوں کو ہمیں ہلاک کرے نا تو مکہ والوں کے ٹائم پر کہ پہلے لوگوں کو نا جیسے کہ پہلے کے قوم کے انسان جیسے کہ قوم نوح علیہ السلام کی قوم یا عاد علیہ السلام صالح علیہ السلام شروعات کے قوم ان سارے لوگوں کو کیا ہوا کرتے سو ہمیں آلریڈی تھوڑے صورتوں میں دیکھے کہ کیسا ان لوگوں کو عذاب آپ وہ لوگ کیسا ان کے پیغمبروں کو جھٹلاتے رہے کتنے کے سالان تک جھٹلاتے رہے ان لوگوں کے مذاقہ اڑاتے رہے ٹھکراتے رہے دین کو تو لیکن اچھے طریقے سے کھا لیتے پی لیتے جیتے رہے وہ لگا اوکے لگا خوشحالی میں جیتے رہے تو خوشحالی میں وہ تکبر میں انسان جو ہے جھٹلانا جب سٹارٹ کرے تب اللہ عز و جل ان لوگوں کو دینا سا ٹائم دے کو اس کے بعد جو ہے عذاب میں ان لوگوں کو کھینچ لیا اوکے تو اللہ عز و جل یہاں فرماتے ہیں اس کیا کہ تو دیکھو مکہ والوں یا جو بھی اسلام کو قبول نہیں کرتے ہیں تم لوگ یہ جان لو کہ پہلے کے قوموں کو میں تباہ کروں پہلے کے قوموں کو وہ لوگ اسلام قبول نہیں کرے کر کو لوگوں کو ٹھکرائے کر کو ان لوگوں کو تباہ کروں اس کے بعد کے لوگوں کو بھی اس کی ویسا میں کروں جیسے کہ اب پہلے کے لوگوں کا تو نوح علیہ السلام یا عاد علیہ السلام قوما صالح علیہ السلام قوما ہے تو اس کے بعد کے لوگوں کو جیسے کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی فرعون کے ٹائم پہ کیسا لوگوں کو میں عذاب میں بھیجوں تو اس کا مطلب کیا کہتا ہوں میں جنریشن جو بھی جنریشنز میں اسلام کو قبول نہیں کرتے ہیں okay? وہ لوگوں کو میں تباہ کری ہوں تو تم لوگ ہیں تو بھی ان کرنے سے دیکھ کو عبرت حاصل کر لو کہ میں ان لوگوں کو دیکھ کو میں کیا کروں کہ سبق سیکھ لو کہیں کا تو تمہیں بھی ایک چلتے ہوئے سو تمہیں بھی ایک جنریشن تو تمہیں دنیا میں آئے تمہارے کو بھی اس میں سے دنیا سے نکلنا ہوگا اوکے جس طرح سے پہلے والوں کو ہلاک کروں تم لوگوں کو بھی میں ہلاک کر سکوں اور تمہارے لوگوں کے بعد آنے والے ان لوگوں بھی اگر جھٹلا ہے ان لوگوں بھی اسلام کو قبول نہیں کرے تو ان لوگوں کو میں ہلاک کر سکتا ہوں کہتے سے وہ ایک تھریٹ کی طرح سے اللہ عز و جل یہاں فرماتے ہیں کرنے بات اور یہ فرماتے ہیں کذالک نفعل بالمجرمین مجرموں سے ہم اس طرح سے جھیلتے ہیں اس طرح سے ہم ڈیل کرتے ہیں مجرموں سے کیا ان لوگوں کو ہلاک کرتے ہیں ان لوگوں کو تباہ کرتے ہیں تو ہمیں یہاں سوچنا سو کیا بولے تو جو بھی جھٹلاتا ہے انسان جو بھی اسلام کو قبول نہیں کرتا ہے جو بھی اسلام کو ٹھکراتا ہے چاہے انہیں کیسا بھی ہو ایک گروپ میں بھی ہو کتنا بڑا دنیا داری میں کتنا بھی اس کا ہائی اسٹیٹس ہو اب نارملی اب فرعون سے بھی زیادہ اسٹیٹس کس کا نہ تھا وہ لوگ فرعون نے سب بھی ملک کا بادشاہیت تھا اس کے پاس نئے جو چیز نہیں تھا سونا چاندی ہر پیسہ لوگوں کی حکومت ہر چیز تھا اس کے پاس رائٹ تو انسان کو جان لینا سے کیا چاہے تو کتنا بھی دنیا داری کے حساب سے کتنا بھی بڑا حیثیت کا انسان ہو اسے ہمیں ہلاک کر دیں لیکن وہ ہلاک کرنا کا سو تباہ کرنا کا سو ایک گروپ کے طرح سے تباہی ہو سکتی نہیں بولے تو انڈیویڈول طور پہ بھی تباہی ہو سکتی جیسے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کو جو بھی جھٹلاتے رہے ان لوگوں کو جو عذاب آیا جیسے کہ جنگ بدر میں سارے لوگ مارے گئے تھے میجورٹی آف دا جو قریش جو ہے جنگ بدر میں مارے گئے تھے تو ایک گروپ کے طور پہ عذاب آیا تھا نہیں بولے تو تھوڑے لوگ جو ہے انڈیویڈول طور پہ بھی مارے گئے تو عذاب کہتے سو چیز ایک ہمیں سوچے جا ارے بھائی پہلے قوموں کو زلزلہ کو عذاب آ گیا یا نہیں تو 17 برس کو عذاب آیا
या नहीं तो जिस तरह से फिरौन के कौम को दरिया में डुबा डाल को दरिया जो है अजाब आ गया, वैसा ग्रुप अजाब आता नहीं है ना कते सो वैसे सोच सकते हैं, लेकिन हमें जान लेना से क्या हो तो अजाब कते सो ग्रुप के तौर पे भी आ सकता, नहीं बोले तो एक इंडिविजुअल तौर पे एक अकेले इंसान के तौर को भी आ सकता। तो एक इंसान अपने आप अगर मुखालिफत करता है, इस्लाम को ठुकराते हुए जीता है, तो उसकी तबाही जो है उसके इंडिविजुअल तौर पे भी आ सकती है, नहीं बात है। तो वो जान लेना। लेकिन यहाँ पे अल्लाह अज़्ज़ा वजल क्या हमने सिखाना चाहते हैं, क्या क्या हमने बताना चाहते हैं, बताओ कि पहले लोगों को जिस तरह से मैं हलाक करूँ, उसके बाद के लोगों को भी करूँ, तो तुम लोग जो है सीख लो, तुम इनमें से इबरत हासिल कर लो और इस्लाम को कबूल करो और इस्लाम के हिसाब से जिंदगी बिताओ। नहीं बोले तो तुम्हारी भी वैसी से तबाही होती कर को अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम फरमाते हैं। वैल यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, उस दिन जुटलाने वालों की खराबी है। ये आयत जो है बार बार रिपीट होती है। नहीं बोले तो एक हाई इंटेंसिटी का सूरा है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल यहाँ पे एक बुलंद आवाज में एकदम जिस तरह से इंसान उसको भी स्ट्रेस कर को बताना चाहता है, दबा को बताना चाहता है, जोर दाल को बताना चाहता है, तो क्या बोलता है कि इंसान नॉर्मली बार बार रिपीट करता है। तो उस तरह का अंदाज ना ये सूरत में मिलते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ना एक चीज बार बार स्ट्रेस कर को बताते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, कि तुम्हें इसे ठुकरा नहीं सकते। इस्लाम को या दीन को, कुरान को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठुकरा नहीं सकते तुम्हें। इसे नहीं, ये इसे कबूल करना ही पड़ेगा, नहीं बोले तो तुम ना तबाही है कते सो। एक रकम का अल्टीमेटम देते हुए, अल्टीमेटम देते हुए ये सूरत में वो अंदाज मिलता हम लोगों का बात। अलम नखलुकुम मिन माइन महीन। तो उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल अब डायरेक्ट थ्रेट दे आल को, देखो ऐसा तबाह करी नहीं तुम लोगों को, इसके पहले के लोगों को, तो तुम लोग सीख लो नहीं। अब उसके बाद क्या बोलते हैं, इंसान को अपने अपने इंसान के पर जितने अल्लाह अज़्ज़ा वजल करम करी, नेमतां दी, इन चीजों की तरफ देखो कते कि तो ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं सका ना। एक जिस तरह से एक डिक्टेटर जबरदस्ती तरीके से काम करा, तो वैसा नहीं सका अल्लाह अज़्ज़ा वजल। एक सेंसिबल तरीके से हमारे मैं अपने आप को सोचो कहते हैं, मैं तुम लोगों को कैसा पैदा करूं कि देखो, एक नुत्फे से पैदा करूं, एक नुत्फे से एक एक हकीर पानी से पैदा करूं, और कैसा पैदा करूं, अम्मा के पेट में एक सिक्योर जगह रखूं तुम ना। एक इंसान, एक बच्चा जब पैदा होता था माँ के पेट में कितना सेफ जगह में होता, उसे क्या प्रॉब्लम आता नहीं, वैसे जगह से इंसान को अल्लाह अज़्ज़ा वजल पैदा करके निकालते हैं। और वहां पे कौन भी देखभाल करने वाले रहते नहीं, राइट, कौन भी देखभाल करने वाले नहीं है, तो उसे एक नुतफे से एक खून के लोथड़े के जैसा बना को, उसके बाद उसमें हार्ट बीट डाल को, उसे लिम्स दे को, देखने के वास्ते आंखें काना, सुनने के वास्ते काना, हाथा पावा सभी दे को, उसे एक सिक्योर तरीके से एक मुकर्रर वक्त तक 9 महीने से कम नहीं सका, 9 महीने से बिल्कुल ज्यादा नहीं सका, कितना टाइम रखने की उतना टाइम रखो, उसके बाद जो है उसे दुनिया की जिंदगी में ले लगाते हैं, उसे पैदा कर को। तो एक कितना खूबसूरत तरीके से अल्लाह अज़्ज़ा वजल पूरा एक करते हैं। तो ये कितना बड़ा एहसान इंसान के ऊपर, राइट। तो वो इंसान को वो याद दिलाते हैं कि देखो, तुम्हें अपनी पैदाइश की तरफ देखो, ताकि तुम्हें गौर कर सके कि मैं तुम्हारे ऊपर कहता है इतना एहसान करूँ तो सो। तो ये सब भी करे बाद भी तुम ना दुनिया में कुलाल को छोड़ डाले, दुनिया में अच्छा इंतजाम करो, रहने का इंतजाम, यू नो हाँ, तुम लोग देखते नहीं, तुम लोग गौर करते नहीं, लेकिन देखो कि कैसा तुम एक ऐसी जमीन दी जिसमें से खाना उगा सके, ऐसा आसमान दी जिसमें से जिसमें से पानी बरसा सके, तो जिसके वजह से इंसान दुनिया की जिंदगी में जी सकता। और जमीन जमीन एक ऐसी जमीन है जिसमें इंसान बस सकता, राइट। चाहे जिंदों को और मुर्दों को, अलम अहिया अमवाता, यानी कि जिंदों को भी, और इंसान का रिलेशन जो जमीन से है वो बहुत ही गहरा रिलेशनशिप है। क्या ही बोले तो उन्हें 24 आवर्स रहता से जगह कहाँ जमीन पहुंचे, राइट। और जब गुजारे आता कहाँ जाता, जमीन में जाता हूँ। तो इसका कया रोजे क़यामत तक इसके जो एसोसिएशन है जमीन से जो रिलेशनशिप है, वो बहुत ही अहम रिलेशनशिप है। तो और ऐसी जमीन ही खाली रहने के वास्ते नहीं सका, उसे खाने का इंतजाम करती से भी जमीन ये अच्छी, राइट। जमीन पर अगर फर्टिलिटी नहीं रहती, खेती डाले तो खेती उगने का अगर एबिलिटी नहीं रहता जमीन में, तो इंसान खाना कैसे खाना खा सकता, कैसे जी सकता।
एट द सेम टाइम आसमानों से पानी बरसने का एबिलिटी नहीं रहता तो इंसान क्या पानी पीता, कैसे जी सकता। तो ये सारे इंतजाम करे से कौन, अल्लाह अज़्ज़ व जल, राइट। लेकिन इंसान इन चीजों के ऊपर गौर नहीं करता। कहीं बोले तो ये सब भी चीजें जो है फ्री से आ गई, पूछ नहीं सका जो है इंसान ने, अम्मा के पेट से अच्छे तरीके से उन्हें एक खूबसूरत इंसान का जैसा पैदा हो गया, और उसे मालूम नहीं सका कि सारे नेमतों खाना पीना सब मिल जाते हैं। और वो ना को सबसे बड़ा नेमत अल्लाह अज़्ज़ व जल इंसान हम लोगों को दिए सका, सबसे बड़ा नेमत हम लोगों को दिए सका, मुसलमान मुझे बनाए और इस्लाम दिन हमारे दिल में को ले लगा है। इस्लाम हमारे दिल में डाले, कुरान को हमारे दिल में डाले, ये कितनी बड़ी नेमत है, फ्री से मिल गई। देखा गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चाचा थे, जो पाल पोस कर बड़ा करे, सो चाचा कौन, अबू तालिब, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कबूल नहीं करे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत जान करते सो, और उनको बहुत ही प्यार से मोहब्बत से पाल पोस के बड़ा करे सो, और बड़े हुए बाद भी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्शन की जरूरत थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ट्राइबल प्रोटेक्शन दिए, सो भी अबू तालिब का नहीं। तो हर रकम से उनका बहुत यह है, कंट्रीब्यूशन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। ओके। लेकिन उन्हें इस्लाम को कबूल नहीं करे, इस्लाम को कबूल नहीं करे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत कोशिश करे और बहुत चाहते थे कि उन्हें कबूल करना। अगर वो कहीं बोले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे कि उनके मुंह से उनको उतना प्यार से पाल पोस बड़ा करे सो इंसान जहन्नम में को जाना, अगर को उन्हें नहीं चाहते थे, उन्हें इस्लाम कबूल करना, जन्नत में रहना अगर वो बहुत चाहते थे, इसलिए बहुत कोशिश करे। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल का वो मर्जी थी। अल्लाह दीन अल्लाह अज़्ज़ व जल किसी का तो किसको देते किसको नहीं देते कहते, सो ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की मर्जी है, हमारा इख्तियार इसमें क्या भी नहीं। और हमारा इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ पावर नहीं है किसी भी मुसलमान बनाने सकने का। ये दीन का इंसान दीन कबूल करना कहते सो वो अल्लाह अज़्ज़ व जल के रजामंदी से होता सुखना बात। उमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, हमें चाह नहीं सकते सिवाय जो अल्लाह चाहे ना। जो अल्लाह अगर चाहे तो इस्लाम कोई भी कबूल हो सकता। तो वैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही चहीते चाचा नोच इस्लाम कबूल नहीं करे। वैसे वैसे हाँ वैसे इससे कंपेयर कर ले तो हम लोगों को, हम जैसे हमें के इतने जनरेशन के बाद पैदा हुए से लोगों, हम लोगों को घर बैठे इस्लाम आ गया। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल हमना पैदाइशी इस्लाम में पैदाइश करवा गया। तो हमने वो उतना फ्री से मिल गया करने के बाद कितनी की बड़ी नेमत है, कितनी की बड़ी नेमत है। तो इंसान इन चीजों के ऊपर गौर नहीं कर सका, वो एक नाशुक्राना दिल में ला लेता। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल क्या करते हैं, कहते हैं बार बार कुरान में, कुरान शरीफ में कितने की आयतों में, कितने की सूरतों में, हमें ऑलरेडी बहुत सारे सूरतों आपको देखे, जैसे सूरत अल अबसा में देखे, अब ये सूरत में देखते हैं, और दूसरे सूरतों में भी देखे, और आने आने को फिर सूरत अल अहकाफ में भी आता है डिटेल से, तो कैसा ये पैदाइश की तरफ गौर करो, कैसा पैदाइश की तरफ गौर करो, और तुम्हारा कोई खाना पीना कैसे इंतजाम करें इसके ऊपर गौर करो। अगर को इंसान को वो नसीहत देते हैं, कि मेरा ये मैं करीम सो ये अहमियत को पहचान, करम को पहचानो, और मेरे दीन को, मेरे इस्लाम को, मेरे पैगम्बर को ठुकराओ ना को, तो फिर बोलते हुए अल्लाह अज़्ज़ व जल क्या बोलते हैं, वैलु यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, उस दिन जुटलाने वालों की खराबी है। तो यहाँ तक जो है हमें लास्ट वीक तक देखे थे हमें, राइट। लास्ट वीक तक ये सारे आए थे हम देखे थे, जस्ट रिविजन करता हूँ। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ तो क्या होता का तो अल्लाह अज़्ज़ व जल हम ना फ्यूचर में ले चल रहा था। ओके। फ्यूचर में का तो कब आखिरत में क्या होने वाला है तो सो, तो ये अंदाज हमने बहुत सारे सूरतों में हमने मिला ऑलरेडी। ये एक कुरान शरीफ की एक बहुत ही कुरान शरीफ का बहुत ही अनोखापन ये करने की बात है। कुरान शरीफ अल्लाह की किताब का हमने मालूम होती सो, ये इस तरह का अंदाज में, क्या अंदाज में है कि एक ही सूरत में, एक ही चैप्टर में, एक ही सूर्य में, कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में बता रहा होता। तो पास्ट के बारे में, पास्ट के कौमों को मैं क्या करूं करके बोलते हैं,
پھر پریزنٹ میں کیا بولتے ہیں، دیکھو تم نہ میں یہ سب بھی پرووائڈ کر رہی ہوں، تم نہ ایک خوبصورت انداز سے اللہ ماں کے پیٹ میں سیف طریقے سے ایک مقرر وقت تک رکھو، تم نہ پیدا کری ہوں، تم نہ زمین رکھ دیوں، آسمان دیوں، پانی دیوں پینے، سب بھی احسانہ کری کو پریزنٹ کا باتیں بتاتے ہیں۔ پھر ایٹ دا سیم ٹائم امیڈیٹلی شفٹ ہو جاکو کانورزیشن فیوچر میں کو لے لے چل جاتے ہیں، فیوچر میں کو لے لگ جاکو آخرت میں کیا ہونے والا ہے، جہنم کے بارے میں، جنت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو اس طرح کا یہ ایک انوکھا پن نا عام دنیا کے کتابوں میں ملتا نہیں۔ وہ سب ایک چیپٹر میں پاسٹ پریزنٹ فیوچر اکیس دم ایک ہی چیپٹر میں آتے نہیں، تو وہ ایک رقم کا یونیکنیس کا ایک بات ہے۔ قرآن جو ہے عام دنیاوی کتابوں کے جیسا نہیں ہے، یا اللہ کی کتاب کا جیسا ان چیزوں میں ہم نہ معلوم ہوتا، اس انداز میں ہم نہ معلوم ہوتا کرنے کا۔ تو اب تک ہمیں دیکھے سو پاسٹ کے بارے میں دیکھے، پریزنٹ کے بارے میں دیکھے، اب جو ہے اللہ عز و جل ہم نے ڈائریکٹلی کانورزیشن شفٹ کر ڈال کو فیوچر میں لے چل جاتے ہیں کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے، کب قیامت کے ٹائم کو، قیامت کے ٹائم کو کیا ہوتا ہے جیسے ہم نا آلریڈی معلوم تھوڑی انسیڈنٹس چلتے، قیامت اسٹارٹ ہوتی، قیامت اسٹارٹ ہوتے ہیں کو کیا ہوتا کہ جہنم کھینچا جائے، کھینچ کے لے لگاتے ہیں فرشتے، جہنم کو کھینچتے کو لے لگا ہے، تو کیا ہوتا فرشتے جب جو ہے سارے انسانوں کو، جب سارے مردوں کو جب اٹھایا جاتا نا، جب خبروں میں سے اٹھایا جاتا، تو سارے انسان جو ہے تین گروپس کا جیسا ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں، ایک آکو جہاں مقربون جو جنت میں جانے والے، دو گروپ آکو جنت میں جانے والے، مقربون اصحاب الیمین، ایک گروپ آکو، بڑی گروپ آکو جہنم میں جانے والی، سب سے بڑی گروپ جہنم میں کو جانے والی۔ تو جہنم میں کو جانے والی گروپ کو بولتے ہیں یہاں کیا اگر بولتے ہیں، انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، کہ ان لوگوں کو بولا جائے گا کہ آگ کی طرف چلو کر کو، یہ تمہیں جو جھٹلاتے تھے اس طرف چلو، نہیں تمہیں جہنم ہے کر کو تم نہ بتایا جاتا ہے، تو پیغمبر تم نہ بولتے ہیں، تو قرآن جب پکار کو تمہارا بولتی ہے جہنم رہتا، جہنم کی آگ سے بچو 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 کر کو بولتے ہیں، تو تمہیں جھٹلاتے رہیں، تو ٹکراتے رہیں، اب اس آگ کی طرف چلو، اب اس کی طرف چلو گا تو بیسیکلی کیا ہوتا، جو بھی گنہگار ہیں ان لوگوں کو کتاب دی جاتی، اوکے، ہم اس کے پہلے صورت میں دیکھے، جو نیکوگار انسان ہیں ان کو سیدھا ہاتھ سے کتاب دی جاتی ہے، جو گنہگار ہیں ان لوگوں کو دامے ہاتھ سے دی جاتی، پیٹھ کے پیچھے سے دی جاتی، اور اس کے بعد جب ان لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ یہ لوگ جہنمیاں ہیں، اب ان لوگوں کو جو بھی بتایا جا رہا تھا وہ سب بھی سچ ہے کر کو جب معلوم ہو جاتا، تب ان لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ ان لوگوں اب جہنم میں جانا کرتے، تو ان لوگوں کو حکم دیا جاتا، اس دن پکار کو بولا جاتا، اعلان کیا جاتا کہ جہنم کی طرف چلو، آگ کی طرف چلو، اگر انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، اس چیز کی طرف چلو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، جس کو تم ٹھکرایا کرتے تھے، انطلقوا الی ذل ذی ثلاث شعب، اس سائے کی طرف چلو جس کے 3 شاخیں ہیں، تو سائے کی طرف کا تو جہنم کا جو ہم یہاں پہ ہلو جہنم کے بارے میں ڈسکرائب کرتے ہیں اللہ عز و جل، اس کے پہلے بھی تھوڑے صورتوں میں ہم دیکھے تھے جہنم کی ڈسکرپشن، یہاں پہ تھوڑے اور چیزاں ڈسکرائب کرتے، وہ کیا وہ دیکھیں گے، یہاں کیا اسموک کے بارے میں بولتے ہیں، ایک دھواں کے بارے میں بولتے ہیں، جہنم کی آگ اتنی بھینکرم سے رہتی گا تو، اتنی ڈرونی رہتی گا تو، وہ جہنم سے وہ آگ کی وجہ سے ایک بہت بڑا دھواں نکلتا، اوکے، وہ دھواں جو ہے ایسا رہتا کہ یہ ایک دم نکلتا سو، وہ اتنا زیادہ دھواں رہتا کہ اوپر جاتے جاتے ہوئے تین لیئرس میں ڈیوائڈ ہو جاتا، تین برانچز کے جیسا ڈیوائڈ ہو جاتا، 3 شاخوں کے جیسا بن جاتا، نا، اور اتنا بڑا رہتا گا تو وہ ایک ایک شاخ، ایک ایک برانچ جس طرح سے جھاڑ کے پھاٹے رہتے دیکھو، ایک ایک پھاٹا رہتا نا، ویسا یہ آگ جو ہے، یہ دھواں جو ہے اوپر کو جا کو وہ پھاٹوں کے جیسا پھیل جاتا ہو، 3 پھاٹوں کے جیسا پھیل جاتا، 3 شاخوں کے جیسا، تو یہ جہنمیاں کو جو ہے یہ حکم دیا جاتا کہ یہ سائے کی طرف چلو جس کے 3 شاخیں ہیں، تو یہ جو دھواں نکلتی ہے، دھواں کے نیچے تمہیں چلو جہنم کی طرف چلو کر کو تو حکم دیا جاتا بیڑیوں میں ڈال کو، تو یہ سارے چیزاں جو ہے ہم نا
क्या होने वाला है कहते सो आखिरत में, कहते सो यहाँ पे हमने देखने को मिलता। और इन चीजों को हम डिनाई भी नहीं कर सकते क्योंकि तो कुरान शरीफ में मेंशन है, तो कहाँ की हदीसा में मेंशन है, तो हदीस की ऑथेंटिसिटी है कि नहीं, कि वो सही हदीस की नहीं की कहते सो अगर हमका डाउट रह सकता। लेकिन कुरान में जो भी मेंशन किया गया है उसको झुटला नहीं सकते, अगर उसको झुटलाए तो कुफर में चले गए जैसे। तो अगर कुरान ये फरमाती है तो ये सही है कर कुछ हमें यकीन करना जरूरी है ये। देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की एक आग है, ये जहन्नम में से जो धुआं निकलता है उसके तीन शाखें होते हैं। वो तीन शाखों के साये में चलो कर को ये जहन्नमियों को ऐलान किया जाता, लोगों को उसमें से फोर्सफुली भेजा जाता, चलो चलो कर को। इन तलिक़ू इला ज़िल्लिन ज़ी सलासी शुअब, जिसके तीन शाखें हैं। और ये ऐसा साया है, ये क्या कि हमें दुनिया में झाड़ का साया मिला तो हमें कैसा फील करते हैं, फुल गर्मी है भाई, फुल गर्मी है तो जहाँ झाड़ का तुम्हें मिला है उसके साये में गए तो इंसान कैसा अपने आप को महसूस करता, एकदम ठंडा महसूस करता, अब्बा धूप के मार से बच्चों ने बावा करते, सो फीलिंग आता उससे। लेकिन वो भी क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे अल्लाह अज़्ज़ व जल, क्या करके बोलते हैं, ला ज़लील वला युगनी मिनल लहब, कि ये साया तुमना कुछ ठंडक नहीं देता और ये आग से छुटकारा नहीं देता। तो जो जिस जिस जहन्नम की तरफ तुम लोग चलते हैं, ये साये में चलते हैं करको तुमने ये जहन्नम की आग से छुटकारा मिल जाता करको, ये साये में ठंडक मिलती करको मत मत समझो। ये एक ऐसा धुआं का साया है जिसमें तुमने ठंडक नहीं मिलती। हम्म ला ज़लील वला युगनी मिनल लहब, ना ठंडक मिलती और तुम ना एक शेल्टर के जैसा क्या छांव भी मिलती नहीं। ना ठंडक मिलती ना या आग से छुटकारा मिलती, गर्मी लगती रहती तुम ना। अभी जहन्नम में गए नहीं थे मैं, लेकिन फिर भी वो जहन्नम में गए नहीं से पहले से तुम ना इतना मुश्किल से दौर से गुजरना पड़ता कि तुम ना वहां पे ना ठंडक रहती और एट द सेम टाइम वो आग का जो असर रहता वो भी तुम ना पड़ता रहता कम वक्त। और जहन्नम के आग बोलती रहती, इन्नहा तरमी बिशरारिन कल कसर, और सामने जहन्नम दिखती रहती, उसके जहन्नम इतनी बड़ी रहती, इतनी बड़ी रहती। अब उसका थोड़े उसके बारे में थोड़ा डीप में जाएंगे, लेकिन यह आयत में इन्नहा तरमी बिशरारिन कल कसर कहते हैं कि जहन्नम के चिंगारियां, चिंगारियों का जिक्र है यहाँ पे। इसके पहले अलग अलग चीजों के बारे में जिक्र करे अल्लाह अज़्ज़ व जल, यहाँ पे चिंगारियों के बारे में बोलते हैं। चिंगारियां उसके ऐसे रहते का तो एक बिशरारिन कल कसर, यानी कि बड़े बड़े महलों के जैसा रहते। सुभान अल्लाह, डिस्क्रिप्शन कितना कितना अनोखा है। देखो कि जहन्नम का आग का इतना बड़ा धुआं का साया, इतना बड़ा धुआं रहती कि उसके तीन शाखें बनती, और एट द सेम टाइम उसके जो चिंगारियां रहते वो महलों के जैसा रहते होते हैं कि चिंगारी उड़ को पड़ती थी तो कहते एक महल के जैसा दिखता रहता वो चिंगारी, वैसे कितने चिंगारियां रहते राइट। सुभान अल्लाह। तो उसके बाद क्या बोलते का अन्ना हूँ जिमालतुन सुफ्र, कि जैसे कि इतने एक जर्द रंग के ऊंट के जैसा, ऊंटा जिस तरह से चलते रहते, देखो एकदम डार्क ऊंटा, एकदम डार्क ब्राउनिश कलर के ऊंटा कैसे रहते हैं, तो वो कलर में जिस तरह से ऊंटा जाते रहते हैं उस तरह से ये चिंगारियां एक के बाद एक आते रहते। वो देखते हैं तो हम ना महलों के जैसा दिखते रहते हैं, बट एट द सेम टाइम और एक डिस्क्रिप्शन क्या हो तो एक डार्क ब्राउनिश कैमल्स के जैसा, कैमल्स के जैसा उड़ को पड़ते रहते चिंगारियां। तो उतना डरावनी रहता था नहीं बोलते। उसके बाद वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, उस दिन झुटलाने वालों की खराबी है प्रभु बोलते हैं। एट द सेम टाइम अब यहाँ पे जहन्नम के बारे में दो तीन बातें और कर लेंगे कहीं बोले तो फिर बहुत एक बार बार रिमाइंडर्स कर लेना बहुत जरूरी का नहीं बात है। जहन्नम इतनी बड़ी रहती, इतनी बड़ी रहती, मैं इसके पहले बहुत सारे बार हमें देखे थे ऑलरेडी, तो इसलिए मैं आप लोगों को कुछ सवाल पूछता हूँ, आप लोग जवाब देने की कोशिश करो कितनी बड़ी रहती का। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार कितने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार ऐसा बैठ कर है तो सहाबा इकराम के साथ असर की नमाज के बाद एकदम जोरदार एकदम धड़ बोल की आवाज आई थी। उन दिनों में ये बाम बाम इमा क्या भी रही नहीं, तो उस रकम का आवाज से सब लोग परेशान हो गए थे, क्या ये आवाज करको। तो एक करामत था, एक एक रकम का मोजिजा था
جو रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे हुआ था। क्या वो करामत थी सो कि अल्लाह अज़्ज़ व जल वो आवाज को सारे लोगों को सुनाई जैसा करें। अल्लाह आलम बात दुनिया के दूसरे कोने में है, सो लोग सुन सकें कि नहीं मालूम, लेकिन सहाबा इकराम सुने। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे तुमने मालूम क्या है आवाज क्या की? तो अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते। क्या तो आवाज है जहन्नम में कब की 70 साल के पहले, जो 70 साल के पहले जो फेंका गया था जो पत्थर, वो जहन्नम के नीचे आको अब पड़ा कर। तो 70 साल के पहले कब की फेंके सो पत्थर ऊपर से फेंके सो पत्थर को, उसे जहन्नम के नीचे जाने के वास्ते 70 साल लगे। मतलब सोच लो कितनी बड़ी है कि कितनी गहरी है जहन्नम का चीज। ओके। तो और वो नहा को उसका आग इतना इतना पावरफुल रहता का, तो फिर हम नॉर्मली हमें आग का तो कोसे आग से सोचते हैं, दुनिया की आग के जैसा देखते हैं हमें, राइट। हमारे नजरिया में आता सो हमारे हमारे सोच में आता सो दुनिया के आग के जैसा सोच आता सो, राइट। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए कि जहन्नम की आग दुनिया के आग के जैसा नहीं। जहाँ दुनिया की आग को 1000 साल जलाया गया था, 1000 साल जलाया गया था, तो वो आग दुनिया की आग एकदम लाल हो गई। लाल हो गई तो फिर वो लाल आग को फिर एकदम और 1000 साल जलाया दिया गया था, तो वो आग काली हो गई। तो जहन्नम की आग जो है एकदम काली रहती है। दुनिया की आग कैसी रहती है? एकदम एकदम पीले कलर में रहती, राइट। हमारी आग जलती रहती सो। लेकिन जहन्नम की आग ये 1000 साल 2000 साल जला को उसे वो एकदम काली हो जाती सो आग के जैसा जहन्नम की आग रहती है नंबर का। तो उसके से जहन्नम में जो है रोशनी रहती नहीं, वही रहती नहीं रोशनी। एक तो ये आग काली आग का नहीं बात, काली आग से क्या रहती रोशनी। तो वो जहन्नम के आग के बारे में। एट द सेम टाइम जहन्नम ही कैसा रहता, कितना साइज उसका बढ़ा दिया जाता था जहन्नम का, उसे एक खाली उसके कान कने से मुंह तक पहुंचने के वास्ते तीन एक आम इंसान कैमल में गया तो एक 3 दिन लगता ना, उतना डिस्टेंस रहता उसका। साइज को बढ़ा दिया जाता जहन्नम ही को, कई को बोले तो उसे उतनी बड़ी सजा दी जाती थी नहीं। तो नॉर्मली इंसानों को दुनिया में तो साइज नहीं सका, एक बड़ी साइज बड़ा साइज बना को उसके रूह को वो साइज में डाल को उसे जहन्नम में डाल दिया जाता, और उसका आग को उसमें वो आग में उसे एक सजा दी जाती कई बार। ओके। साइज के बारे में, जहन्नम के साइज के बारे में और एक हदीस भी है जो मेरे ख्याल से इसके पहले फरमाए थे। क्या बोले तो जहन्नम को कितने रोप्स रहते, कितने रस्सियां रहते, और एक एक रस्सी को कितने फरिश्ते खींच लगाते रहते, कौन तो बोल सकते हैं? इसके पहले बोला था मैं। जस्ट क्या बोले तो रिकैप मैं बोलता हूँ, ये सब भी बोलने की जरूरत क्या है, ये सब भी याद करने की जरूरत क्या है, तो सो मैं बोलता हूँ बीच में। लेकिन ये सवाल का जवाब कौन तो भी दे सकते थे लोग, जहन्नम को कितने रस्सियां रखते हैं और एक एक रस्सी को कितने फरिश्ते खींच लगाते रहते। 70,000 रस्सियां और एक एक रस्सी में 70,000 फरिश्ते। ओके, वेरी गुड। तो इससे पता चलता सो हम क्या बोले तो क्या है जहन्नम का साइज का सो कहीं के बोले तो लोग उतने जाने वाले उतने रहते हैं उसमें, जाने वाले उतने रहते करने बाद। तो अच्छा, तो ठीक है, ये इतना सब कुछ ये सब जानने की जरूरत क्या है? अब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ये आयतों से भी हमने डिस्क्राइब करने की जरूरत क्या है? नो, जहन्नम के चिंगारियां कैसे रहते थे तो बोलने की जरूरत क्या है? उसका साइज कैसा रहता था तो बोलने की जरूरत क्या है? और उसको उसकी धुआं कैसी रहती है बोलने की जरूरत क्या है? इसको भी बोलने की जरूरत क्या है? कहाँ मिलता था तो हम ना इसका आंसर सूरत रहमान में मिलता। ये एक आयत है सूरत रहमान में। क्या को हाजिही जहन्नम लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून यतूफूना बैनहा बैन हमीमिन आन फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कि जहन्नम के बारे में बोल को अल्लाह अज़्ज़ व जल ये वर फरमाते हैं कि तुम इन तुम हमारी कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, फबी आइए आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। समझ में आया? जहन्नम के बारे में डिस्क्राइब कर को ये बता को कि लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा कर बता को अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी कौन सी नेमतों को झुटलाओगे कर को एक सवाल पूछते हैं सूरत रहमान में। तो आम तरह से हमें क्या समझे जा, अल्लाह अज़्ज़ व जल दिए सो नेमत कितने की है,
لیکن جہنم کے بارے میں ڈسکرائب کر کو میرے نعمتوں کو کیا کون کون سے نعمتوں کو ٹھکراؤ گے کرو کہیں بولتے ہیں کہ تو جہنم کے بارے میں ڈسکرائب کرنا نعمت کیسا ہوئی، کہتے ہیں ایک سوال اٹھ جاتا ہے، علماء اکرام کیا بولتے ہیں بولے تو جہنم کے بارے میں قرآن میں کرسٹل کلیئر طریقے سے ہم نے انفارمیشن دینا وہ ہمارے کے ایک بہت بڑی نعمت اللہ عز و جل دیے سو کئی کو نعمت ہوتی کا تو جس چیز کے بارے میں ہم نہ زیادہ علم ہوتا، جس چیز کے بارے میں ہم نہ زیادہ پہچانت ہوتی، اس چیز سے ہمیں اگر وہ بری چیز ہے ہم تو ہمیں اسے بچنے کی کوشش کرتے، بچنے کی کوشش کرتے، رائٹ؟ تو ایک رقم سے کتنی کی بڑی نعمت ہے ہم نے ملی سو کوسا نعمت کہ جہنم کے بارے میں انفارمیشن جو اللہ عز و جل قرآن شریف میں دی ہے وہ اٹس سیلف از لائک ہم لوگوں کو بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے جو ہے جہنم کے بارے میں بولتے ہوئے اللہ عز و جل ابھی آئیے اعلیٰ ربکما تکذبان کہ ہماری کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کہتے ہیں، تو یہ بھی ہمیں دیے سو ایک نعمت ہے جہنم کے بارے میں جو تم نے انفارمیشن دیتے ہیں وہ بھی ایک نعمت ہو، کئی بولے تو تمہیں اس سے جان لے کو، تمہیں اس سے پہچان لے کو جہنم کتنی بری چیز ہے اگر کو معلوم کر لے کو، اس سے جب معلوم کر لیتے تم اس سے بچنے کی کوشش کر سکتے، لیکن ہمیں بتائے نہیں تو جہنم کا اتنی ڈرونی چیز ہے اگر کو بتائی نہیں تو تم نہ وہ دماغ میں آیا ہی نہیں سکا، کہاں جا سکتے کہ تم معلوم ہی نہیں سکا، تمہیں سڈن سے وہ ویسی جگہ کو چل گئے تو تم نہ نقصان ہوتا ہے، تو میں تم لوگوں کو کلیئرلی پہلے بتاتا ہوں، تم نہ یہ نعمت دیتا ہوں میں کہتے سو اللہ عز و جل ہم نا یہاں پہ فرماتے ہیں کہ بات، تو ہم لوگوں کو جان لینا ضروری کا بات جہنم کا جو یہ ہے جہنم کا جو اس کا ریالٹی ہے وہ حقیقت جو ہے جہنم کا، وہ حقیقت کو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہوتا ہے انسان میں حتیٰ سو یہ چیز کہ جو حقیقت میں ہونے والے چیزاں ہیں ان چیزوں کے بارے میں نظر انداز کرتا، لیکن جو نہیں ہوتے ان چیزوں کے بارے میں سوچ لیتا رہتا، جیسے کہ سب سے بڑی حقیقت کیا ہو انسان کے دل میں، دنیا کی زندگی میں سب سے بڑی حقیقت کیا ہو انسان کی زندگی میں سب سے بڑی حقیقت کیا آگا تو اس کی موت، رائٹ؟ ہر ایک انسان ہر ایک انسان یقین طور پہ کہہ سکتا سو ایک چیز کیا آگا تو دنیا سے اسے کبھی نہ کبھی جانا پڑے گا، یہ دنیا میں انہیں ہمیشہ نہیں رہتا، کہتے سو یہ سب سے بڑی حقیقت انہیں بول سکتا سو ایک دم تیلگو میں بولتے نہیں بلہ گدی چپڑم کرو اتنا یقینی انداز سے بول سکتا سو چیز وہ ایک، لیکن اس کے بارے میں سوچتا نہیں انسان، اس کے بارے میں سوچتا نہیں انسان، کس چیزوں کے بارے میں سوچتا 5 سال کے بعد کیا کرنا ہوتے سو 10 سال کے بعد کیا کرنا ہوتے سو نہیں بولے تو میں جو ہوئی نہیں چیزاں سے فار ایگزامپل ایک انسان ہے، اب میں ایک جگہ ہوں، میں ایک انڈیا میں ہوں نہیں تو امریکہ میں ہوں، کہاں بھی ہوں، 5 سال کے بعد میں کہاں رہ سکتا ہوں، میں بول سکتا ہوں، بول سکتا نہیں، کون بھی بول سکتے نہیں، کئی بولے تو 5 سال کے بعد کیا ہوتا کسی بھی معلوم اس میں یقین نہیں، لیکن انسان کی پلاننگ سب بھی چلتی تھی، سو کیسا 5 سال کے بعد کیا کرنا، جو چیزوں کے بارے میں اسے یقین نہیں ہے، جن چیزوں کے بارے میں انہیں کانفیڈنس سے بول سکتا نہیں ان چیزوں کے بارے میں اس کی پلاننگ چلتی رہتی، لیکن جو زندگی کا سب سے بڑے حقیقت ہے کیا اس کی موت، اس کی پلاننگ چلتی نہیں، ہر ایک انسان کو معلوم یہ اس چیز سے گزرنا پڑے گا، اس چیز میں اس کے دماغ میں اگر سوچا تو انہیں، لیکن ان چیز کچھ انہیں نظر انداز کرتا، ان چیز کچھ وہ دور سے گزر کو میں کہاں جاتا ہوں ان چیزوں کے بارے میں سوچتا نہیں کروں بات، تو اس لیے جو ہے ہمیں یہ جنت کے بارے میں جس طرح سے ہمیں جنت کے بارے میں زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے، کہیں بولے تو اسے حاصل کرنے کا واسطے، اسی طرح سے جہنم کے بارے میں بھی علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے کئی کو سے بچنے کے واسطے، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے انسان کی سب سے بڑی کامیابی کون سی، انسان کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے جہنم سے چھٹکارا پانا سب سے بڑے کامیابی، اس وجہ سے ہمیں ہر دن دعا کرتے سے کیا ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں رب ہم نے دنیا میں کامیاب کر، آخرت میں کامیاب کر اور جہنم کی آگ سے بچا کر، آخرت میں جو کامیابی ہے وہ کب ہوتی انسان کو جہنم کی آگ سے بچے تو چھوٹی سو
नहीं तो नहीं, लेकिन वो अहम कामयाबी के बारे में इंसान छोड़ डालता, कहीं छोड़ डालता का तो उसके बारे में सोचता नहीं। इसीलिए जो है कुरान हम ना बार बार ये इस चीज पे गौर करो, और आयतों में हम ना बताते हैं सो क्या तो जहन्नम देखो ऐसी रहती है, ऐसी रहती है को डिस्क्रिप्शन देखना, तो क्या जरूरत है रसूलुल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला को चिंगारियां कैसे रहते हैं कि बोलने की जरूरत क्या है जहन्नम के बारे में, राइट। और और जहन्नम कितनी बड़ी हकीकत है, इन चीजों के बारे में बोलने की जरूरत क्या है। ओके, तो यहाँ पे हम ना एक हदीस जान लेना जरूरी है। जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाए थे, फरिश्तों के सरदार क्या कर बोले थे, मुझे ताज्जुब होता है इस शख्स पर, ताज्जुब होता है इंसान पर जो जहन्नम इतनी भयानक चीज है कर को मालूम हो को भी इंसान ने अपनी दुनिया की जिंदगी में चैन का नींद सो सकता। हम्म? जहन्नम इतनी डरावनी चीज है अगर वो मालूम हो को भी उन्हें दुनिया की जिंदगी में एक चैन का नींद सो सकता है। उस शख्स को देख कर मुझे बहुत ताज्जुब मालूम होता है अगर को फरिश्ते का सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम बोलते हैं। एट द सेम टाइम ये भी बोलते हैं कि जन्नत इतनी खूबसूरत चीज है अगर को मालूम हो को भी इंसान चैन की नींद सो सकता है, अगर तो उसे हासिल करने की कोशिश कर नहीं सका उन्हें दुनिया की जिंदगी में चैन की नींद सो सकता है अगर को जिब्रील अलैहिस्सलाम बोलते हैं। ये हदीस हमें जान लेना जरूरी का नहीं बोलते। ओके, तो जहन्नम के बारे में वो ओके, अब डिस्क्रिप्शंस कितने की है जहन्नम के बारे में दिया है तो, बट वक्त के हिसाब से नो हमें जिस तरह से हमें पहले की सूरत में बहुत सारे देखे थे उस तरह से कभी जब भी मौका मिला दो चार बातें जहन्नम के बारे में कर लेते जाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ तक जो है जहन्नम के बारे में अब अल्लाह अज़्ज़ व जल क्या बोलते हैं, वैलुन यौमा इज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, उस दिन झुटलाने वालों की खराबी है करके बोलते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, हिसाब किताब के बारे में। हिसाब किताब इज लाइक अनदर बिग कॉन्सेप्ट जो इंसान जो है बहुत ही नजरअंदाज करते हैं किसी को। और सुभान अल्लाह आप देखेंगे ये आयतों में, ये दो तीन आयतों में कितने बार रिपीट हुए करते सो कि तो इंसान दुनिया में कितना केयरलेस तरीके से है तो क्या होता कहते सो हम ये आयतों में मानते कहते उन्हें करता है सो अमाल, उन्हें करता है सो अमाल सही है कि नहीं कि देख ले नहीं सका उन्हें नजरअंदाज करते हुए जब जीता रहता तो उसे जो है क्या होता कि सो यार तो हमें मालूम होता क्या कहता, हाजा यौमुल ला यंतिकून, यू नो, उस दिन उस दिन क्या होता कि तो दे विल नॉट बी इन पोजीशन टू स्पीक, कि बोल नहीं सकते लोग, लोग बोल नहीं सकते। कौन लोग हैं जो मुजरिमा है या नहीं तो कौन भी इंसान है, उन लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। कहीं नहीं दिया जाता, इन उलमा एक्सक्यूजेस कहाँ बोलते नहीं का वला युज़नु लहुम फयअतज़िरून, कि इन लोगों को एक बहाने बनाने का मौका नहीं दिया जाता, बहाने बनाने का मौका नहीं दिया जाता, यानी कि बोलने का मौका नहीं दिया जाता, बहाने बनाने का मौका नहीं दिया जाता। कहीं को बोले तो कहीं को बोले तो ये हम ना इसके पहले के सूरत जो हम देखे थे सूरत अल क़यामा में, वो टाइम में हम देखे सो क्या हो इंसान को इंसान को उसका बोलने का एबिलिटी उसके उसके जुबान को सील किया जाता। जैसे सूरत अल यासीन में हम एक आयत देखे थे, क्या अगर को देखे थे सूरत अल यासीन में आयत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, कि उस दिन इंसानों के जो जुबानों को सील किया जाता, काहे को सील किया जाता, ताकि उन्हें एक्सक्यूजेस नहीं हो सके, एक्सक्यूजेस बोले नहीं, बहाने नहीं बना सके। कहते उन्हें उसके जो आमाल को जब दिखाया जाएगा, उसे जब हिसाब किताब जब होगा तो जब उससे बोला जाएगा कि भाई तू ये कराया, तू ये गुनाह कराया दुनिया में को, तो उन्हें एक्सक्यूजेस बोल सकता, बहाने बोल सकता, या अल्लाह मैं ये नहीं करी वो नहीं करी, वो कई को वहां पे गवाह कौन नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल इंसान अकेले में कुछ तक गुनाह करा, तो अकेले में करे सो गुनाहों को कौन भी देखे नहीं तो गवाह रहता नहीं, तो उसके ऐसे उन्हें बहाना बहाना बना सकता, अरे गवाह कौन भी नहीं था अकेले में करूँ, या अल्लाह मैं कराया ही नहीं कर, वैसा उन्हें बहाने बना ही नहीं सका। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उसके जुबान को बंद कर देते। अला अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, उनके उनके जुबानों को बंद कर देते हैं। एंड लेकिन हम ना बात करते सुकून उसके हाथा तुकल्लिमुना अयदीहिम, उसके हाथा बात करते हैं, व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, और उसके पाँव सब भी जो है बताते हैं उन्हें कहाँ कहाँ जाता है क्या क्या करता है। ये काम ना सूरत यासीन में मिलता। वैसा हम ना
सूरत दूसरे सूरत में मिलता, जैसे कि सूरतुल फुसिलत में क्या अगर को मिलता कि उस दिन क्या होता कि तो उसकी आंखें हत्ता इज़ा मा जा वहा शहीदा अलैहिम समहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून, कि उसके आंखें, उसके इंसान के आंखें, इंसान के काना, इंसान का चमड़ी सब भी जो है उसे उसकी गवाही देती कि अल्लाह मैं ये करी, मैं ये करी, मैं ये करी। तो वो बहाने बना ही नहीं सका, उससे उसकी जुबान को बंद किया जाता। लेकिन हमेशा हमेशा के वास्ते नहीं, सील करते जो ये गवाही दे आले बाद उसके उसका जो सीलिंग है जुबान का, वो सीलिंग को निकाल दिया जाता। यहाँ सूरतुल फुस्सिलत में नेक्स्ट आयत में बताते हैं अल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल, वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अन्तक़ना अल्लाहु अल्लज़ी अन्तक़ कुल्ल शैइन व हुवा खलक़कुम अव्वल मर्रतिन व इलैहि तुरजऊन, कि जब उसका जुबान से उसका सीलिंग को निकाल दिया जाता, उसका जुबान को जब खोल दिया जाता, बात करने का मौका दिया जाता, तो उन्हें गुस्से में आपको क्या कर बोलता, ये जो आंखें को, ये कान को, ये चमड़ी को अड़लाना शुरू करता। तुम लोग मेरे खिलाफ कई बात करते हैं, मेरे खिलाफ कई को गवाही देते हैं, घर को इन लोगों को कोसना स्टार्ट करता। जब वो चीजें हम बोलते, वी हम लोगों को बात करने का मौका अल्लाह अज़्ज़ व जल दिए सो, उसके बाद से हमें बात करते हैं सो, तू भूल गया तो कि अल्लाह तुझे बनाया, अल्लाह की तरफ तुझे लौट को जाना का है किसी चीज को, तो भूल गया कर को ये चीजें बोलते हैं, इंसान की चमड़ी बोलती है, उसकी आंखें, उसके काना, सभी चीजें बोलते हैं। तो इससे पता चलता क्या तो इतने सूरतों में, सूरतुल क़यामा में देखिए, यासीन, सूरतुल फुस्सिलत, हर चीज बार बार रिपीट होता सा कॉन्सेप्ट है। कौन सा है? गवाही देने का कॉन्सेप्ट जो है, ये बार बार रिपीट होता कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे भी सूरत मुरसलात में भी वो चाया करें बात कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ये बोलते हैं कि उस दिन हाजा यौमुल ला यंतिकून, ऑन द डे तुम्हें बात करने का मौका नहीं दिया जाएगा और तुम्हारे को कुछ भी बहाने बनाएगा मौका नहीं दिया जाएगा। उस दिन झुटलाने वालों की खराबी है। हाजा यौमुल फस्ल जमाअनाकुम वल अव्वलीन, उस दिन ये भी बताया जाएगा, ये भी बोला जाएगा कि यही फैसले का दिन है। और वी हैव गैदर्ड अलॉन्ग विद अर्लियर डिसबिलीवर्स, पहले लोगों के साथ तुम लोगों को यहाँ पे हमें जमा करें ताकि तुम्हारे ऊपर फैसला सुना सकें। तो सो या आखिरत में ये हिसाब किताब के टाइम पर जो होने वाला है, उन चीजों के बारे में उन चीजों के बारे में हाँ जिक्र होता है कहीं बात। और उसके बाद क्या बोलते हैं, अब तुम्हें पकड़े गए कि तुम्हारे आमाल क्या है, कि तुम्हारे को बता दिया जाता है और उसके हिसाब से तुम्हारे को सजा सुनाई दिया जाएगी। ओके, लेकिन अगर तुम्हें जिस तरह से दुनिया की जिंदगी में मेरे खिलाफ, मेरे दीन के खिलाफ तुम्हें तुम्हारी प्लानिंग जिस तरह से करते हैं, उस तरह से अगर कुछ तो प्लान है तो आप कर लो, अगर को एक थ्रेट के तौर पे उस तरह से उन लोगों को मौका भी दिया जाएगा। फाइन कान लकुम कैदुन फकीदून, कहते तुम्हें अपने आप को बचा सके तो आप बचाओ मेरे खिलाफ, कहते सो वो एक रकम का अपॉर्चुनिटी भी दी जाएंगी। लेकिन इंसान बेबस रहता है, उन्हें क्या कर सकते हैं जब उसे मालूम हो जाता है इंसान को कि सब कुछ जो है हमें जो भी यकीन कर लेते थे हमें कि इस्लाम नहीं है, हिसाब किताब नहीं है, जहन्नम नहीं है, जन्नत नहीं है, करके जो यकीन कर लेते रहे, इस तरह से हम जिंदगी बिताते रहे, वो हमें गलत थे। हमारे हाथ में क्या भी नहीं, सब भी अल्लाह के हाथ में है। तो इस चीजों ने जब रियलाइज कर लेता है, उन्हें क्या भी कर सकता है। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल फिर भी बोलते हैं उसे, तो अपने आप को बहुत बड़ा फील करता रहना दुनिया में, तकब्बुर से रहता रहना। अब मेरे अपने आप को बचा सके तो अब बचा लेकर के बोलते हैं, तो कितना सीरियस थ्रेट है देखो कि इंसान कितना बेबस रहता है, सो अल्लाह अज़्ज़ व जल बताते हैं। वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, उस दिन झुटलाने वालों की तबाही है। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व उयून, कि लेकिन नेकुकार इंसान एकदम ठंडे सायों में होंगे, चश्मों में होंगे। यहाँ पे जन्नतियों के बारे में जिक्र होता है, तो जहन्नम पहले किसके बारे में जिक्र हुआ? रोज़े क़यामत के बारे में जिक्र हुआ। उसके बाद किसके बारे में? जहन्नम के बारे में। इसके बाद हिसाब किताब के बारे में। अब जन्नतियों के बारे में, जन्नतियां कितने खुशहाल रहते, उन लोगों को सायों में रहते और चश्मों में रहते, जबरदस्त कितने की मिठे में चश्मा का तो क्या, स्प्रिंग्स, सलसबील कहते सो, तस्नीम कहते सो, बड़े बड़े जो भी रिवर्स है, स्ट्रीम्स है, उन लोगों के नेकुगार इंसान जो है उतने राहत में रहते हैं। हालांकि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
سارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت جو ہے، جو بھی نیکوکار انسان ہے، میجورٹی آف دا جو جنتیاں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے آتے ہیں. یہ بات ایک حدیث میں جان لینا ضروری ہے. کیا کہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے بولے تو، جنت میں جاتے سے لوگ ایک 120 صفوں میں رہ تو، 120 روز میں رہ تو، اس میں 80%، 80 روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں سے رہتے. اوکے، تو یہ بہت بڑا احسان ہے، اللہ عز و جل کا کرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو میجورٹی آف دا جنت میں جو جانے والے جو ہے 70% جنت میں جانے والے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے رہتے گا، یعنی 80 روز آؤٹ آف 120. کتنا کتنا یہ ہے، دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیے سے، جو ہم لوگوں کے پاس ہے. لیکن ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کا فائدہ اٹھا سکے. کیوں بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہ چھوڑ کو ایسی چیز کیا ہو قرآن. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے تو، سارے نبیوں کو دی گئی سو کرامتاں جو ہے الگ الگ کرامتاں دی گئے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل سے ڈائریکٹ کلام کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام، یا نوح علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام، کتنے بھی جو بھی کرامتاں ہوئیں، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام ان سے بات کرتے تھے، ان سے جانوروں سے بات کرنے کی ایبلٹی دیے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے، لیکن مجھے دی گئی سو کرامت کیا تو قرآن. اسی لیے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آخرت میں میرے فالوورز زیادہ رہتے کر کو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں میرے وقت. کائی کو بولے تو یہ جو کرامت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دی گئی، جو قرآن شریف جو ہے، یہ بہت ہی انسان کو اللہ کے قریب لے کو جانے میں بہت مدد کرتے سو ایک کرامت کی چیز کا نہیں بات. کیونکہ جو انسان قرآن میں ڈوب جاتا، وہ انسان اپنی زندگی کو آٹومیٹکلی بدلا لے کو اللہ عز و جل قریب چل جاتا. تو اللہ عز و جل یہ کرامت کو ہر ایک نبی کو دیے سو کرامت کو وہ نبی کے ساتھ ختم ہو گئی. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو دیے تھے کرامت، اللہ سے کلام کرنے، بات کرنے کا کرامت، وہ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں نا، تو وہ کرامت ختم ہو گئی. جو سلیمان علیہ السلام کو دیے تھے، وہ بھی دنیا سے تشریف لے جاتے، وہ بھی ختم ہو گئی. ویسا ہر ایک نبی کو جو دی گئی تھی کرامت، وہ سب بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی ان لوگوں کے دنیا سے نکلنے کے بعد. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دی گئی تھی قرآن شریف، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہے. right؟ تو ہم لوگوں کو اس سے کتنا فائدہ اٹھانا، اس سے فائدہ اٹھا کو اللہ عز و جل کے قریب کتنا جا سکتے کہتے سو، یہ ہمارے اوپر ہے کہ بات. ان ہی تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، کہ جو انسان یہ ہوتے کو اللہ عز و جل کرنے سے نصیحت ہے قرآن. لیکن ہمارے کو ہر انسان پہ اختیار ہے کہ انہیں کتنا اس کو فائدہ اٹھاتا. قرآن شریف کو اٹھا کو کان کے کونے میں ڈال بھی سکتا، نہیں تو اسے پڑھتے ہوئے بار بار اس میں ڈوبتے ہوئے اس کی زندگی کو جو ہے قرآن کے حساب سے رکھ لیتے ہوئے انہیں زندگی بتا سکتا اور اللہ کے قریب ہو سکتا. وہ ہمارے پہ ہے کہ نہیں بات. اوکے، تو یہ جسٹ تو کئی کو فرماتا ہوں بولے تو، کئی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ جنت میں جانے والے 120 صفحہ ہے، تو اس میں 80 صفحہ جو ہے میری امت سے رہتے گا. کئی بولے گا تو اس میں یہ حکمت دکھتی ہے ہمیں کہ کیسا ہمارے ساتھ وہ ابھی بھی کرامت ہے. وہ ہم لوگ جو ہے کرامت کی وجہ سے جو ہے نیکوکار انسان اللہ کے قریب آج کے 1400 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، 1400 سال کے بعد بھی جو ہے ابھی بھی جو ہے نیکوکار انسان، علماء اکرام صبح یا عام انسان بھی قرآن کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہوتے ہیں. قرآن دیکھو ایک چیز ہے، قرآن شریف میں ہم نا اب کہتے ہیں آیتاں کتنے ہیں قرآن شریف میں، 6000 سے زیادہ آیتاں، 6500 تک کا آیتاں ہے. تو اتنا موٹی کتاب میں اتنے آیتاں ہیں، اس کتاب میں زیادہ سے زیادہ ہم نے ملتا سو کنٹینٹ کیا ہو حلال حرام کے بارے میں ملتا سو کنٹینٹ جسٹ 5% 4 یا 5%. لیکن میجارٹی آف دا کنٹینٹ جو ہے 90% کنٹینٹ جو ہے کس کے بارے میں رہتا تو کیسا اللہ عز و جل سے کنیکشن بنانا رہتے سو، اللہ عز و جل کو کیسا ہمیں سمجھ سکنا رہتے سو، آخرت کے بارے میں، انسان کی دنیا میں کیسا زندگی بتانا کرتے سو،
पास्ट के जनरेशन्स कैसे रहे, क्या क्या गलतियां करे, उन लोगों से क्या सीख लेना करते सो इन चीजों के बारे में जान लेने के इंफॉर्मेशन कितना की है 90% ऑफ कुरान तो वो रहता सो कैसा अल्लाह से कनेक्शन बनाना, कैसे अल्लाह अज़्ज़ व जल के करीब होना करते सो नो। लेकिन हला हमें नॉर्मली इंसान कैसा कुरान के बारे में सोचे तो हमारे हलाल हराम क्या है, कुरान में ये क्या है, कुरान में वो क्या है, तो वैसे सोच लेते हैं। लेकिन वो अल्लाह अज़्ज़ व जल से कनेक्शन बनाने का, आखिरत का डर क्रिएट कर लेने का, और पुराने कौमों से गलतियों से सीख लेने का, इस तरह से हमें वो इंफॉर्मेशन कुरान शरीफ से हासिल करने की कोशिश करते नहीं। तो हम लोगों को चाहिए कि कुरान शरीफ में जितना से ज्यादा से ज्यादा हो सके फायदा उठाने की कोशिश करना, इल्म हासिल करना और अल्लाह अज़्ज़ व जल के करीब होना। ओके। इन्नल मुत्तकीना फी ज़ुलालिन व उयून, कि बेशक उस दिन मुत्तकी लोग यानी कि तकवा वाले इंसान, नेकोकार इंसान चश्मों में होंगे और सायों में होंगे। वफवाकिह मिम्मा यश्तहून, और लोग जो चाहे वो फल खाते रहेंगे। कुलू वशरबू हनीअम बिमा कुंतुम तामलून, और उन लोगों को बोला जाएगा कि अब खाओ पियो और ये तुम्हें जो कुछ भी दुनिया में करते थे, जिस तरह से तुम दुनिया में सबर से जिंदगी बिताते रहे, इस्लाम की जिंदगी बिताते रहे, उसका नतीजा अब है कि तुम्हें इतने मुश्किल हालात में जब लोग हैं तो उन टाइम में तुम्हें मजे से खाते हुए पीते हुए चश्मों में सायों में रह सकते हैं कहते सो बोला जाएगा उन लोगों को। और इन्ना कजालिका नजजिल मुहसिनीन, ये सब तुम्हें हमें इस तरह से हमें नेको जो नेकियां कर नेक इंसानों को हमें जो अच्छे काम करते हैं उन लोगों को हमें रिवार्ड करते हैं करके अल्लाह अज़्ज़ व जल बोलते हैं। वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, उस दिन झुटलाने वालों की खराबी है। कुलू व तमत्तउ कलीलन इन्नकुम मुजरिमून, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आयत है ये, 46वीं आयत। क्या कहते हो अल्लाह अज़्ज़ व जल क्या फरमाते हैं, किसको बोलते हैं, जो नाफरमानों को क्या बोलते हैं कहते हो, तुम्हें जो कुछ भी जिंदगी बिताते हैं, इस्लाम नहीं सका, मजे से खा लेते पी लेते हैं, ये खाली थोड़ा टाइम तक ही तो इसीलिए तुम्हें वो तुम्हें जो फायदा हो, जो जिस तरह से तुम्हें मर्जी से जी लेते हैं, वो थोड़े टाइम तुम्हें एंजॉय कर लो करके बोलते हैं। कुलू व तमत्ताउ कलीलन इन्नकुम मुजरिमून, कलील का तो क्या, कलील का तो छोटा वक्त, कम कम टाइम, छोटी छोटा जर्रा वक्त में का तो ये दुनिया की जिंदगी का जो मौज है, जो एंजॉयमेंट है, जो तुम्हें कर लेते हैं। जैसे कि अब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल कुरान को झुटलाने वालों को भी खाना पीना देते हैं, कुरान को झुटलाने वालों को भी जो है अच्छी अच्छी जिंदगी देते देते हैं, हमें आमतौर पे देते हैं, देखते रहते हैं। लेकिन ये जो है अल्लाह अज़्ज़ व जल का ये जो देन है, ये टाइम मैच नहीं, ये इसके पहले के जनरेशन्स में भी था सोच। जैसे कि जो भी पैगंबरों को झुटलाए, चाहे वो फिरौन हो या नहीं तो कौम आद हो, कौम समूद हो, सारे लोग जो है उन लोगों की जिंदगियां देखे तो हमें पास्ट का हिस्ट्री पढ़ा को देखे तो फिरौन जो है क्या था, बादशाह था, अच्छा खाता पीता सो इंसान, सब कुछ है सो हैसियत है सो इंसान, मौज करता रहा सो इंसान। वैसा जो है कौम समूद बड़े बड़े घरा बनाते सो, कौम आद ओलान की भी कितनी की खूबी की जिंदगी थी, मनमानी की जिंदगी थी, खाते पीते जिंदगी थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुरान को झुटलाते हैं ना कि इंसानों को जो है आपका आप तबाही होती कर को नहीं है रूल। तो उसके से अल्लाह अज़्ज़ व जल क्या बोलते हैं तो जो कुछ भी तुम्हें एंजॉय कर लेते हैं वो थोड़ी देर तक ही तुम्हें एंजॉय कर लो कर को बोलते हैं। तो इससे इंसानों को आमतौर पे मुसलमानों को इसमें बहुत बड़ी नसीहत है। क्या नसीहत है? कि हमें कभी भी जो दीन से दूर रखो, अच्छे खाते पीते हैं, सो इंसानों की तरफ देखना नहीं, हमें देखे तो में हमें ऐसे अंदाजे में देखना नहीं कि हमारे दिल में नाशुक्राना आए जैसा देखना नहीं। तो बहुत डेंजर हो, कई बोलते हैं जब बात समझ लेना कि अल्लाह अज़्ज़ व जल यहाँ खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, क्या अगर को बोलते हैं मैं उन लोगों को देता हूँ, कई को देता हूँ का तो ये सब भी एक छोटे वक्त तक ही कर को कुलू व तमत्ताओ कलीला, तो तुम लोग खा लो पी लो मजे ले लो, लेकिन कलीला थोड़े देर तक ही, थोड़े देर तक इच्छे कई को बोले तो तुम लोग मुजरिमा, तो कुछ में झुटलाने वाले कहते सो इसके बाद तुम ना रहता नहीं तो एक नेकुगार इंसान को सोचने का ट्रेनिंग भी यहाँ मिलती है। कैसा का तो अरे मेरे कने ये नहीं है ना, अरे मेरे कने तबड़ा घर नहीं है ना, अरे मेरे कने गाड़ी नहीं है ना,
कने पैसा नहीं है ना, उसका ने ये है, उसका ने वो है, उन्हें दीन के ऊपर नहीं है, फिर भी जो है उन्हें जो है उसे अल्लाह उतना दिया। इस तरह का सोच जिस तरह से आम मुसलमानों में मिलती रहती है थोड़ा बहुत, वो जो है वो सोच गलत है अगर को यहाँ ना सीखने को मिलता, कि ये जो कुछ भी नाफरमान है वो लगा अल्लाह अज़्ज़ व जल देखता है, वो लगा नाफरमान अगर को मालूम है अल्लाह अज़्ज़ व जल, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल फिर भी उनको देते हैं, खाने पीने देते हैं कहीं को, तो ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की सुन्नत है। इसके पहले के जमाने में लोगों को भी दिए थे, फिर आउन को भी दिए थे, कौम नूद सबको, कौम आद समूद सबको दिए थे, और अभी भी देते हैं, और आने वाले के टाइम में भी जो है नाफरमानों को जरूर देते। लेकिन हम ईमान वालों को उन चीजों की तरफ नहीं देखना चाहिए। हमें कभी भी अल्लाह अज़्ज़ व जल हम लोगों को एक आधा नियमता होना है, तो हम लोगों को अल्लाह अज़्ज़ व जल का दुआ मांग ले को हमें हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमें कभी भी कंपेयर कर लेना नहीं उसके, इन्हें खाता पीता है, दीन के ऊपर में है, फिर भी इसे जो है अल्लाह देता है, कहते सो उस तरह का सोच नहीं रखना। कहीं बोले तो बोला कि जो भी नेमता मिले वो एक छोटे वक्त तक ही चाहिए, उसके बाद जो है उन लोगों को पकड़ होती, उन लोगों को उसके हिसाब से जो लंबी जिंदगी है, आखिरत की जिंदगी जो हमेशा हमेशा के वास्ते रहने वाली है, वहां पे जो है उन लोगों को तबाही है करके यहाँ पे बार बार आयतों में बोलते हैं, वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, उस दिन उन लोगों की तबाही है, इन लोगों की जो झुकलाने वालों। वइज़ा क़ील लहुम उरकऊ ला यरकऊन, जब इनको दुनिया की जिंदगी में कहा जाता था कि झुको अल्लाह के आगे करो, ये लोग झुकते नहीं थे। तो यहाँ नमाजा नहीं पढ़ते थे बाबा, नमाज नहीं पढ़ते थे, इस्लाम कबूल करने का नहीं, नमाजों को नहीं पढ़ते थे बाबा। इसलिए जो है थोड़े उलमा क्या बोलते हैं उनको, नमाज को छोड़ डालना इंसान को कुफ्र के करीब ले चल जाता। क्या ही बोले तो हम बोलते हैं लोगों को अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं कि दुनिया में नमाज पढ़ो को तो नहीं पढ़ते थे लोग, झुको को तो अल्लाह के आगे झुको को तो झुकते नहीं थे लोग। इन लोगों की सब भी तबाही है करके बोलते हैं। ओके। और बेनमाजी हो को भी इंसान को अल्लाह अज़्ज़ व जल दे सकता नेमता, नहीं कर को नहीं, हाँ हमने मालूम होता है क्या, वो तो थोड़े दिन तक इसका बोले, बाद में पकड़ होती है इस चीज। तो उसके से हमें कभी भी इन लोगों को देख को हमें अट्रैक्ट होना नहीं, अरे उन्हें बेनमाजी है तो भी उसे अल्लाह सब कुछ देता है, और वो ऐसा नमाज ना छोड़े नौजुबिल्ला। अल्लाह अज़्ज़ व जल के दीन में एकदम मजबूत तरीके से हमें इमड़ कर होना था नहीं बात। वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन फबिअय्यि हदीथिन बअदहु युमिनून, अब इसके बाद कौन से बात पे ये लोग ईमान लाएंगे का, तो ये आखिरी आयत में अल्लाह सब ये फरमाते हैं कि कुरान जैसा अहम मैसेज इंसान को दिए बाद, ये है बात दिए बाद भी इंसान ईमान लाया नहीं करता, तो अब इन्हें कौन से और बात पे ईमान लाएंगा, कौन से और बात पे का, तो इतना क्रिस्टल क्लियर तरीके से कुरान शरीफ में समझाया का, तो हम ना कितने अंदाजे में मिलता का, तो जिस तरह से अभी मैं कुरान शरीफ के बारे में जिक्र करता रहा हूँ, कि कैसा ये किताब जो है आम किताबों के जैसा नहीं, अलग किताब है, पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर में जो होने वाला है के बारे में सब कुछ बताती है, तो इतना क्रिस्टल क्लियर तरह से कौन सा किताब एक्सप्लेन कर सकती, तो फ्यूचर पास्ट के लोगों को देखो क्या हुआ कि तुम सीख लो, ठीक है, तुम वो सीख सकते न है, तुम्हें तुम्हारे को प्रेजेंट में क्या नेमत दी हूँ उन चीजों के बारे में देखो तो भी तुम्हें सीख लो, ठीक है, वो भी सीखते न है। फ्यूचर में जो होने वाला है वो सीन ले लगा को तुम लोगों के सामने मैं खड़ाता हूँ, एटलीस्ट तुम्हें वो तो भी देखो, तुम्हें तुम्हारे दिल में खौफ ला लो, तेरे को वो तो भी बोलते हैं। तो इस रकम का अंदाज हम ना, यह एक सूरत में नहीं कितने की सूरत हमें बार बार मिलता है रिपीटेड तरीके से, एक बार बोल डाल को छोड़ डाल ही नहीं सका, रखमा रखमान तरीके से अलग अलग अंदाजों में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल सेम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। क्या सेम कॉन्सेप्ट, कि एज की आखिरत में क्या होने वाला है, कैसा इंसान अपने आप को जहन्नम से बचाना और जन्नत जन्नत में जाने की कोशिश करना, तो जैसे ये कॉन्सेप्ट कुछ रखमा रखमा से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल एक्सप्लेन करते हैं, जिस तरह से अब ये सूरत में हमें देखे थे कि जहन्नम कितनी डरावनी चीज है, हिसाब किताब कैसा रहता है, सो इन चीजों के बारे में बोल को इंसान को वार्निंग देते हैं कि सीख लो, मैं तुम्हारी जिंदगी को संभाल लो को। लेकिन इतना बेहतरीन कुरान देने के बाद भी, और ये कुरान दे को छोड़ डाले नहीं सका, एक ऐसे पैगंबर को भेज को हमारे को ये आयतों को एक्सप्लेन करा को, वो एक्सप्लेन कराए सो तुम्हारे को हमें इतने सालों के बाद भी हमारे तक ये दीन पहुंच इल्म पहुंचा को इतना ये करे तो भी
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए सो तौर तरीके को चले नहीं सके, अपने मर्जी से जिंदगी बिताते रहे, तो अभी और क्या कर सकते, अभी क्या करे तो अल्लाह ईमान लाते हैं कहते सो। वो एक सवाल पूछते हैं यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत के, तो कुरान एक ऐसी वैसी किताब नहीं है कि तो हमें एक चीज के बारे में अहमियत हम कब मालूम होती, वो चीज कैसी है कहते सो, वो चीज में क्या है कहते सो जान लिया तो उस चीज की अहमियत मालूम होता है ना। से फॉर एग्जाम्पल कोहिनूर हीरा है, ओके, कोहिनूर हीरा को ले लगा को दो जना के सामने रखे सर, एक जना को कोहिनूर हीरा कहते सो क्या कहते सो सब भी मालूम है इस इंसान के सामने रखे, और एक इंसान असल हीरा कहते सोच मालूम नहीं, हीरा का तो सोच मालूम नहीं क्या कि वो चीज के जैसा एक एक, एक टुकड़े के जैसा क्या तो भी देखता है उसे, उसके सामने रखे तो उन्हें उसे कितना इज्जत करता, हीरा का तो क्या कि जानता है इस इंसान कितना इज्जत कर सकता। हमें लोग जो है वो कुरान शरीफ को अहमियत कर देते न है, कहीं को देते न है, कुरान शरीफ में असल क्या है कि तो हमें मालूम होता है, लेकिन हमें कोशिश करते रहे तो जरा से जरा इल्म हासिल कर लेते जाते रहे तो कुरान शरीफ की अहमियत न बनती, जब कुरान शरीफ का कनेक्शन हमें बनता तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के करीब हमें होते। तो इस बात का में जान लेना बहुत ज़रूरी है, कुरान शरीफ का इम्पोर्टेंस का एक बात। तो यहाँ पे सूरा खत्म होता, तो इस सूरह में बेसिकली हमें देख क्या हो कि अल्लाह अज़्ज़ व जल रोज़ क़यामत का इम्पोर्टेंस, उसके बाद जहन्नम का नो इंफॉर्मेशन, हिसाब किताब का इंफॉर्मेशन, फिर जन्नत में कैसा आता है इंफॉर्मेशन, फिर लास्ट में क्या हो तो जो भी ठुकराते हैं वो लोग जो भी मजे से दुनिया में जिंदगी बिताते हैं वो थोड़े टाइम तक किसी कर को, उसके बाद जो है उन लोगों की तबाही है कहते सो वो एक वार्निंग, तो एक रकम का हाई इंटेंसिटी, एक हाई इंटेंसिटी इंसान को ये सूरत में मिलती है करने की बात। तो ऐसे हाई इंटेंसिटी के सूर्य शुरुआत की सूरह में बहुत सारे सूर्य ऐसे मिलते हैं, जैसे सूरत नबा हम देखे थे इसके पहले, सूरत क़यामा। तो हमें ये चाहिए कि इस सूरत को जो है बार बार पढ़ने की कोशिश करें। एक ऐसा सूरह है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गहरा असर पड़ा था, जिसकी वजह से उनको सफेद बाल आगे करने मिले। तो इसीलिए जो है हम लोगों की इस सूरत को बार बार पढ़ने की कोशिश करना चाहिए, नमाजों में भी पढ़ने की कोशिश करना चाहिए इंशाअल्लाह अजीज। तो पढ़ते रहे तो हम लोगों को जो है कुरान से करीब रहने की हम मौका मिलता। और ये सूरत नहीं, दूसरे सूरत में जो कुरान का इल्म हासिल करने की जरूर कोशिश करना चाहिए इंसान को। और जितना ज्यादा फेमिलियरिटी मिलती है एक चीज के बारे में तो मैं वो चीज को हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो इंसान को जो असल कामयाबी है, क्या कामयाबी, जहन्नम से बचना का इस चीज सबसे बड़ी कामयाबी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के हिसाब से। तो कैसा बच सकते हैं कहते सो हमें उसके बारे में हमें बार बार सोचते हुए इल्म हासिल करते हुए हमारी जिंदगी को उसके हिसाब से हमें बिताने की कोशिश करना। तो यहाँ पे सूरा खत्म हुआ, अल्लाह अज़्ज़ व जल का लाख लाख शुक्र है कि इतना अहम सूरा हमें डिस्क्रिप्शन देखने का मौका दिए। नो तो हम क्या तो डाउट्स है तो बोलिए इंशाल्लाह, नहीं बोले तो दुआ करो खत्म करेंगे। ओके, माशाल्लाह आज बहुत लोग आए, बहुत खुशी हुई। तो यहाँ पे हमें 29वां पारा खत्म हो जाता है। तो अब आप लोगों का कुछ तो भी ये है तो क्या कुछ तो सजेशन है तो बोलिए कि आगे से मैं तो 29th हो गया तो 28 पारा शुरू कर सकते हैं। नहीं इसके इसके ये नहा को अभी 30th पारा में से कुछ तो भी और सूरत होना बोले तो 30th में पारा में के कुछ तो भी सूरत का देखेंगे डिस्क्रिप्शन बोले तो कुछ तो भी सजेशन देना है तो कुछ तो भी जरूर बोलिए आप लोगों का फीडबैक। नहीं बोले तो इंशाल्लाह 28 पारा इंशाल्लाह शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 28 पारा शुरू करेंगे मैं। नहीं तो अनुष या शिवा कुछ तो 30 पारा फिर देखेंगे बोले तो क्या बोलते हैं।
कुछ डिसाइड कर ले जा अभी। अच्छा अच्छा ठीक है इंशाल्लाह। तो मेरे ख्याल से 30th पारा में ऑलरेडी बहुत डिटेल से गए थे शायद, मेरे ख्याल से आधा पारा। तो अब मेरे ख्याल से उसका रिकॉर्डिंग्स भी है, अगर होना है तो मैं इंशाल्लाह भेज दूँ मैं। लेकिन 28 को हमें आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, जितना हो सके उतना फास्ट फास्ट मूव करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके, क्या अभी डाउट्स नहीं है तो इंशाल्लाह दुआ करेंगे। اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذو الجلال والاكرام، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار. اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله. इंशाल्लाह आज का क्लास चेंज खत्म करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर आप लोगों को सब जुड़ने के लिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम।